हेलो डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। डियर व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन राइज़ेक शाशी के बारे में होगी। आज हम राइज़ेक शाशी के बेनिफिट्स, इस्तेमालात और साइड इफ़ेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और ये शाशे यानी राइज़ेक शाशे 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में होती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम राइज़ेक इंस्टा पाउडर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। इसमें ओमिप्राजोल, सोडियम बिकार्बोनेट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इस राइज़ेक शाशे का जेनरिक काम एंटी अल्सरेंट्स पर काम करती हैं। और जो कंपनी इसको तैयार करती है वो है गिट्स फार्मा, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनी है। डियर व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन के मुतल्लिक़ रोज़मर्रा की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। डियर व्यूअर्स, अब तफसील से जानते हैं राइज़ेक पाउडर के बेनिफिट्स। राइज़ेक शाशे पाउडर की हालत में होते हैं और ये मैदे के ज़ख्म के लिए मुफीद है। राइज़ेक शाशे सीने के जलन के लिए मुफीद है। अगर हमारे मैदे में एसिडिटी बढ़ रही हो, मतलब मैदे में तेज़ाबियत का असर ज़्यादा हो गया हो और वो तेज़ाबियत मुंह की तरफ बढ़ रही हो, तो उसको सीने का जलन महसूस होता है, तो राइज़ेक शाशे सीने के जलन के लिए मुफीद है और इससे सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी। राइज़ेक शाशा गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स को ख़त्म करने के लिए भी मुफीद है। गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स उसे कहते हैं जब हम कुछ खाते हैं और वो हमारे मुंह की तरफ वापस आ जाए और हमारे मुंह का जायका खट्टा सा हो जाता है, तो उसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए राइज़ेक शाशे का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अगर इसोफेक्स यानी खुराक की नाली में ज़ख़म हो तो राइज़ेक शाशे का इस्तेमाल इसके लिए भी मुफीद है। डियर व्यूअर्स, इसोफेक्स खुराक की नाली को कहते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, जो मैदे से शुरू होती है और जो एक नाली हमारे मुंह तक आती है, इस नाली को इसोफेगस कहते हैं। बाज़ लोगों की इस खुराक की नाली में ज़ख़म हो जाते हैं एसिडिटी की वजह से या किसी और वजह से, तो राइज़ेक शाशे मुसलसल इस्तेमाल करने से इसोफेक्स यानी खुराक की नाली वो ठीक हो जाएगी। राइज़ेक शाशे गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर हमारे मैदे में एच पाइलोरी एक जरासीम होते हैं, यानी एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जो मैदे में जाता है तो गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए राइज़ेक शाशा बहुत मुफीद है और इसी से गैस्ट्रिक अल्सर ख़त्म हो जाएगा। राइज़ेक शाशा मैदे में तेज़ाब के असर को कम कर देती है और हाजमे की खराबी दुरुस्त करती है। अगर हमारे मैदे में खुराक हज़म नहीं हो रही होती तो इसके लिए भी राइज़ेक शाशा बहुत मुफीद है। राइज़ेक शाशे के इस्तेमाल से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। राइज़ेक शाशा मैदे के जलन के लिए मुफीद है। जिस तरह हमने पहले भी बताया कि इसका मैदे में एसिड ज़्यादा हो जाता है, यानी एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जो हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, तो राइज़ेक के शाशे के इस्तेमाल से ये जलन ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छा फील करेंगे। राइज़ेक शाशे हमल के दौरान उल्टियों के लिए भी मुफीद है और इसके इस्तेमाल से उल्टी ख़त्म हो जाएगी। राइज़ेक शाशा मेल और फीमेल दोनों के लिए मुफीद है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस राइज़ेक शाशे के बेनिफिट्स और अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ। मैदे में ज़ख़म के लिए एक शाशा रोज़ाना आधे गिलास पानी के साथ मिलाकर पिएं और 6 से 8 हफ्तों तक इस्तेमाल करें। इसोफेक्स में ज़ख़म के लिए यानी खुराक की नाली के ज़ख़म के लिए 4 से 8 हफ्तों तक रोज़ाना एक शाशा इस्तेमाल करें। तो डियर व्यूअर्स, ये थे इसके यूजेस और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। डियर व्यूअर्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो डॉक्टर की रिकमेंड किए बगैर इस्तेमाल ना करें और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।